हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। और मेरे को पता है मैं कुछ ज़्यादा ही इनएक्टिव हूँ, बट आई विल ट्राई टू स्टे मोर एक्टिव हेयर। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग शेयर अ स्टोरी टाइम विद यू ऑल कि कैसे मैंने अपना पहला आईफोन मैनिफेस्ट किया। येस, आई मैनिफेस्टेड इट। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके, सो दिस ऑल हैपेंड इन 2020 जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था एंड मेरे पास आईफोन 7 था और मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो मेरे को अपने कैमरे में अपग्रेड चाहिए था। तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास 10R जो उस टाइम पे मतलब पुराना हो गया था वो हो मेरे पास, बट वो मेरे को इतना अच्छा जेन्युइनली नहीं लगता था और उसमें उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं निकले थे। बट मेरे को था कि कुछ तो बेटर होगा उससे। आई गेस XR वॉज 70-80 का उस टाइम पे, और मुझे नहीं था कि पापा दिलाएंगे। अगर मैं पापा को एक बार बोलूँगी, बिकॉज मेरे को था 50 मैक्स 60, उसके ऊपर मेरे को फ़ोन नहीं मिलने वाला चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैंने एक विजुअलाइजेशन टेक्निक देखी थी जिसमें था कि इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू क्लोज योर आइज फॉर लाइक 68 सेकेंड्स, जैसे एक पर्टिकुलर नंबर था, और आपको इमेजिन करना है कि वो चीज़ आपकी हो गई है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, उस फीलिंग में जाना, इमेजिन करना कि ये चीज़ आपकी ऑलरेडी हो गई है। तो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट, मैंने वो चीज़ करी। और उस टाइम पे आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था, तो मेरी आदत है कि मैं ना एप्पल स्टोर पे जाती हूँ और मेरे को मज़ा आता है कि क्या क्या नई फीचर्स आए हैं और कैमरा कैसा है और ये सब कुछ देखना आईफोन्स में। तो मैं गई, मैंने देखा ये सब कुछ, और मैं घर आई और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं ये इमेजिन करूँ कि 12 प्रो जो मैं यूज़ कर रही थी वो ही मेरा है, और नाउ आई ओन एन आईफोन 12 प्रो। तो आई डिड दैट, और उसके अगले दिन ही क्या हुआ, मेरा आईफोन जो था आईफोन 7 वो चलना बंद हो गया। मतलब उसका सिम चलना बंद हो गया एकदम से। तो अगर सिम सर्विस नहीं है तो ऑलमोस्ट फ़ोन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक वाईफाई चल रहा था, वो भी आई गेस आई डोंट रिमेंबर चल रहा था या नहीं। तो मैंने जाके ठीक कराया एंड एवरीथिंग। तो दुकान पे वो बिल्कुल ठीक चलता था, सिम वगैरह चल जाता था, सब ठीक हो जाता था। मैं घर आती थी वो चलना बंद हो जाता। तो मैंने पापा को बोला, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे थे, तो मैंने बोला कि देखो मेरे को तो नया फ़ोन चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मम्मी ने भी बोला कि हाँ, एक मैक्सिमम 1-1.5 महीने तक फ़ोन इसको ला दो बिकॉज अर्जेंसी है। और लकीली उस टाइम पे यूएस में मेरी मासी रहती है, तो उनके कोई फ्रेंड या पता नहीं कोई तो आ रहा था इंडिया। तो मैंने मासी को भी सारी ऐसी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे सीन हो गया है, तो देखो आप उनसे पूछो कि अगर वो फ़ोन ला सकें, कि मतलब फ़ोन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, जैसे मर्जी आप करके भिजवा दो फ़ोन। और पापा ने बोला कि हाँ चल ठीक है, उनसे पूछ ले कि कौन सा फ़ोन तेरे को चाहिए, किस रेट में आ रहा है एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला कि चलो मेरे को 11 दिला दो। मैंने 10 भी नहीं बोला, मैंने कहा मेरे को 11 दिला दो। तो मैंने कहा बाहर से आएगा, और मेरे मास्टर्ड एप्पल में काम करते हैं, तो हमें 15% डिस्काउंट मिलना था उस टाइम पे। मैंने कहा कि देखो आप वैसे भी सस्ता पड़ेगा, वो काम करते हैं तो डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। मैंने मनाया मैंने कहा प्लीज़ मेरे को 11 दिलाओ। तो पापा कहते चल ठीक है, उन रेट वगैरह पूछ ले, देखते हैं। फिर मैंने मासी को बोला, मासी ने मेरे को पूरा चार्ट भेजा कि आईफोन 11 इतने का, प्रो इतने का, 12 प्रो इतने का, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने देखा कि आईफोन 11 प्रो आई गेस और 12 प्रो में सिर्फ 10,000 का फ़र्क था। जो इंडिया में पड़ रहा था 1,20,000 का, वो उधर मेरे को पड़ रहा था आई गेस 90 का, या पता नहीं, मतलब पता नहीं कितने का। और मेरे को फिर भी बहुत डर था क्योंकि 50-60 से 90 मतलब थोड़ा था कि शायद नहीं मानेंगे। फिर मैंने पापा को दिखाया, मैंने कहा देखो सिर्फ 10,000 का फ़र्क है कि दिस इज़ अ गुड डील 11 से 12 प्रो पे आना, और वो रीसेंट लॉन्च है, तो क्यों नहीं आप मेरे को 12 प्रो दिला दो। तो पापा कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद भाई मेरे को नहीं पता ये चीज़ कैसे हुई। अगर मैं आज भी सोचूं उस टाइम पे मैंने 12 प्रो कैसे लिया, कैसे पापा को मनाया, आई डोंट नो। वो बस मान गए। एंड मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि जो मैंने विजुअलाइजेशन करी, आई डिड इट एवरी डे, कि मेरे हाथ में 12 प्रो है, मैं अपना 12 प्रो चला रही हूँ, वो मेरा ही है, कलर उसका कौन सा है कौन सा नहीं, सारे बोल रहे हैं ओ यू हैव 12 प्रो एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे यही लगता है कि वो उसी चीज़ से पापा माने। मम्मी ने भी पापा को मनाया, मतलब मम्मी ने भी पापा को फोर्स किया कि हाँ इसको दिला दो, इसको दिला दो। और अब सबसे बढ़िया चीज़, बाहर से आ गया मेरा फ़ोन, सब हो गया ठीक है, आई हैव 12 प्रो नाउ। एकदम से नेक्स्ट डे मेरा 7 ठीक हो गया, मेरे 7 का सिम ये वो सब चलने लग गया, मेरा फ़ोन बिल्कुल बढ़िया। और मैं मेरे भाई को फ़ोन दे दिया फिर उसके बाद। एंड अगर मतलब जब मैंने सोचा, उसके अगले दिन फ़ोन चलना बंद हो गया। फ़ोन तब तक नहीं चला, मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। सो ये वजह है। हाँ, तो जब मेरे को मेरा फ़ोन मिला उसके बाद मेरा दूसरा फ़ोन, पुराना फ़ोन चलना भी शुरू हो गया। लाइक हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, अगर ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट नहीं करी है तो। एक और चीज़, ये सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि हाँ मैंने तो बस सोचा और ये चीज़ मेरे पास आ गई, बट इन रियलिटी इट इज़ वे 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 डिफिकल्ट देन दिस। क्योंकि इस चीज़ को मैंने सोच लिया एज अ थिंग, बट उसके बाद उस चीज़ पे
लाइक पूरे वैसे रहना, पूरा पॉजिटिव रहना और बिल्कुल भी उस चीज़ पे डाउट ना करना, क्योंकि विजुअलाइजेशन डज नॉट वर्क अगर आप उस चीज़ पे डाउट कर लो। अगर आप मतलब पूरे डटे रहो ना कि हाँ भाई ये चीज़ तो सच है, ये चीज़ तो मेरी है, तभी वो चीज़ आपको मिलती है। मैंने उस टाइम पे नहीं किया डाउट, मैंने उस टाइम पे सोचा कि वो चीज़ मेरी है, तो वो अपने आप ही चीज़ मेरे पास आ गई। एंड उसके बाद मेरे को बिलीव हो गया कि ये चीज़ सही में वर्क करती है, और मैंने उसके बाद पता नहीं कितनी 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 चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी अपनी लाइफ में। टिल डेट आई मैनिफेस्ट सो मेनी थिंग्स एंड I'm loving it. The way our brain works, the impossible things that I can do, like we all can do, it's just mind blowing. So if you like this video, just नीचे जाके thumbs up पे click करो and also subscribe to my channel. I will post more videos like this धीरे धीरे, but I will try to stay consistent. And if you want to manifest something in your life and you are having problem with it, तो भी आप comment कर दो. I will love to help you guys कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो सब कुछ बताने में. एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.